होती है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। रुपेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी राखी जी। हाँ, रुपेश जी सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो हाल ही में समिति बनाई गई उसमें तो राहुल गांधी भी हैं, मुझे लगता है कई शशि थरूर भी हैं, बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं। अब उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, मैंने शुरुआत में ही कहा भाई गठन कौन करता है स्थायी समिति का? संसद कर रही है, सदस्य भी उसी लोकसभा राज्यसभा के होते हैं। जिम्मेदारियां उनकी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद के पास इतना काम है, यदि कुछ काम नहीं हो पाते हैं तो फिर बाकी चीजों को वही देख रहे। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ये स्थायी समितियां, लेकिन काफी समय से जो देखा जा रहा है, जो बैठ के हुआ करती थी, जो प्रॉपर रूटीन हुआ करता था, उसका ग्राफ काफी डाउन हुआ है। क्या एक वजह आप मानते हैं? नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को मेरा सादर नमस्कार। राघी जी, भारतीय संसदीय लोक बनाई गई है और संरचना के अंतर्गत लोकसभा के सम्मानित अध्यक्ष जी जो स्थायी सदस्य समितियों के सदस्य नियुक्त करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, आप लोगों ने विश्लेषण करके बता दिया कि किस प्रकार से समितियों की बैठक में कटौती की जा रही है। अभी मात्र 55 बैठकें ही हो पा रही है। राखी जी, स्थायी समितियां वो समिति होती है जो सरकार की नीतियों को, कार्यक्रमों की जांच कर सके, उनमें सुधार क्या हो सकते हैं, इसकी सिफारिशें करने का भी अधिकार उनके पास होता है। विधेयकों की जांच करे, विधेयक जो है विधायी प्रक्रिया से महत्वपूर्ण उसमें भूमिका निभाने वाले स्थायी समिति के सदस्य होते हैं। सरकार के कामकाज पे निगरानी रखने का अति महत्वपूर्ण कार्य निगरानी स्थायी समितियां करती हैं। जिस प्रकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(1) में यह निर्धारित किया है कि जो समितियां हैं अपनी जिम्मेदारियों को किस प्रकार से निर्वहन करेगी, और साथ ही साथ स्थायी समिति या तदर समिति जो भी समितियां नियुक्त होती है उनको प्रशासनिक, वित्तीय और औपचारिक जवाबदेही और साथ ही साथ मंत्रालयों के बीच में जो समन्वय बनाने का और जो विधेयक आ रहे हैं उनमें गहन निरीक्षण करने के लिए एक उपकरण के रूप में जो सेवा देने की काम स्थायी समितियां करती हैं। और यदि उन समितियों की बैठकें ही नहीं होंगी तो निश्चित रूप से ये भारतीय लोकतंत्र के लिए दूरगामी परिणाम नहीं होगा और उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी। जिस प्रकार से हम लगातार देख रहे हैं, अभी जो जिस प्रकार से हमारे देश के हमारे युवा नेतृत्व राहुल गांधी जी, शशि थरूर जी, जिसका आपने लिया, निश्चित रूप से जो सांसद हैं वो किसी न किसी समिति में स्थायी समिति के सदस्य के रूप में वो नियुक्त होंगे और उनकी योग्यता, दक्षता, उनके विचार कब सब सामने आएगी जब बैठकें होंगी, बैठकों में बातें होंगी और क्या देश के लिए अच्छा हो सकता है और हम देश के लिए ऐसे कौन से कानून ला सकते हैं और कौन से ऐसे दायित्व को निर्वहन करने के लिए हम सब बैठे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि सरकार को अपनी जवाबदेही से के साथ पूरी तरह से समितियों की बैठक समय समय पर बुलानी चाहिए ताकि समन्वय रूप से भारत देश के भी अनेकों पार्टियां हैं, लेकिन जहां देश हित की बात आती है, जनहित की बात आती है, वहां सभी राजनीतिक दल संवेद रूप से एक होकर के समग्र विकास की भावना के साथ काम करें। और जब मीटिंग ही नहीं होंगी तो निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह लगता है। ऐसी स्थिति में अभी आने वाले समय में सरकार को चाहिए कि जो स्थायी समितियां बनी हैं उन समितियों के समय समय पर बैठकें करके उनमें उचित निर्णय ले। क्या देश के लिए, संविधान के लिए क्या अनुरूप जो निर्णय है वैसे विधेयक आए, उन विधेयकों में खुलकर चर्चा हो और विधेयक जनता के लिए लागू हो सके। बिल्कुल ठीक है।